राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय है फ्रेंड, और मैं लेके बैठी हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। और मैक्सिमम इस टाइम अभी 6:30 बज रहे हैं और इन दोनों जने को मैं स्नान करवा रही हूँ। सुबह की शुरुआत मेरी इसी तरह होती है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ से ही। तो चले फ्रेंड, इनको स्नान करवाने के बाद, इनको कपड़े पहनाने के बाद, मैं इनकी पूजा आरती करने के बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ रसोई घर में। मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ कुकर बैठा दिया है सब्जी छोंकने के लिए और एक तरफ मेरी चाय बन रही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर की सब्जी, और मतलब मिक्स। तो चले फिर फटाफट से बना लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम रहता है ना, भागम भाग रहता है सुबह। पूछिए मत, अगर आप 4:30 बजे उठे तो भी यही हाल है, और 5 बजे 5:30 बजे उठे तो भी यही हाल होता है हम लेडीज़ों का। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से पहले मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। मुझे आटा भी लगानी है, अभी कि प्रियांशु को उठानी भी है, कृष्णा को भी उठानी है, क्योंकि इन दोनों जनों को जाना है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, और लगे हाथ आटा भी लगा दे रही हूँ। और हस्बैंड जी को भी जानी है ऑफिस। तो और 2-4 सिंक में बर्तन है, उसे भी मैं लगे हाथ धो के हटा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सिंक में बर्तन पसंद ही नहीं है रखना। और मुझे को अच्छा भी नहीं लगता सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, मेरे को बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है, सही बताऊँ तो चलिए फ्रेंड, ये भी लगे हाथ। एक तो छोटा सा किचन है मेरा, और दुनिया भर के बर्तन हो ही जाते हैं छोटे से किचन में। तो यहाँ पे मेरी सब्जी, मैंने सब्जी में पानी डाल दिया, बस कुकर का ढक्कन लगा लूँगी, 3 सीटी लगा लूँगी। और एक तरफ मैंने रख दिया है ब्रेड सेक रही हूँ। तो आजकल मैं मक्खन में ना लगा के ना, आजकल मैं घी में ही ब्रेड सेक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को घी में का ही पसंद आती है। तो मैं भी कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जिसमें जो खुश उसमें राजी, वही चीज़ मैं करती हूँ। तो बच्चों का मन का बस थोड़ा बहुत कर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड सेक दिया है मैंने, और कृष्णा को मैं जा रही हूँ देने। उसके बाद से मैं लगे हाथ आटा जो मैंने मार के रखा था, तो रोटियां बना ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को जानी है ऑफिस। तो वो भी अभी 7:30 बज रहे फ्रेंड, और मैं फटाफट से पहले रोटियां बना लेती हूँ। उनके टिफ़िन लगाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। और आज मैं आप लोग से ना एक चीज़ शेयर करूँगी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ अपनी साड़ियों के भी, अपनी अलमारी के ऑर्गेनाइज करके दिखाऊँगी कि मैं किस तरह करती हूँ, किस तरह नहीं, या कैसी कैसी मेरे पास साड़ियाँ हैं, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चले फिर, रोटियां बन चुकी हैं यहाँ पे, और मैंने घी लगा के रख दिया है रोटियों में। और एक तरफ मैंने पलट लिया है सब्जी, तो सब्जी मैंने पलट लिया है और कुकर को भी खाली कर दिया है। अब मैं टिफ़िन लगा के रख दूँगी, और अंदर मतलब ले जाऊँगी, थोड़ा और ठंडा हो जाए, पंखे के पास रख दूँगी ना तो थोड़ा ठंडा रहेगा। तो चलो फ्रेंड, पहले टिफ़िन लगा के इन लोगों को भेज के ही फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड, किचन का भी काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं चली गई थी राशन ले आने, राशन ले आई। उसके बाद खाना खाया, और थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने यहीं पे ही मैंने डाल दिया है कपड़े। तो आज बृहस्पतिवार है फ्रेंड, तो रात में ही कपड़े मैंने धो के ना रख दी थी, और निचोड़ के भी रख दी थी वॉशिंग मशीन में। और मेरे दिमाग पे से बिल्कुल उतर गया था कि मेरे को डालना भी है, तो इस टाइम निकाल कर मैंने डाली। मतलब रात में ही मैंने कपड़े धो दिए थे, कि आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार में बहुत कम ही मैं कपड़ा धोना पसंद करती हूँ, ना के बराबर ही। और राशन आने के बाद फिर मैं खाना वाना खाई, खाना वाना खाने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि अलमारी मेरी जो है कबर्ड, उसको थोड़ा मैं सही करूँ, क्योंकि बहुत देर से मैसिंग पड़ी हुई है। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं उसे सही कर लेती हूँ और दिखाऊंगी मैं किस तरह से मैं अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, किस तरह से। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राशन ले आकर यहीं पे ही मेरे बेटे ने रख दिया है। तो चावल है फ्रेंड, और ये गेहूँ है, तो मुझे साफ़ भी करनी है। तो समय मिलेगा तो ही करूँगी, अभी फ़िलहाल में तो नहीं करूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ, अलमारी अपनी खोली हूँ। तो फ्रेंड, ये बहुत ही मेरा मतलब मेरा शादी का टाइम का है ये अलमारी, और आप देख सकते हैं कैसे मैसिंग पड़ी हुई है मेरी अलमारी। तो इस अलमारी में कुछ ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, सिवाय अपनी साड़ियों की और मेकअप की और चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं रखती। मैं किसी के कपड़े भी इसमें नहीं रखती, क्योंकि सिवाय मेरे अलावा इसमें किसी के कपड़े नज़र ही नहीं आएंगे
आप लोगों को। तो इसमें बस मेरी साड़ियाँ रहती हैं और वो भी मेरे पास गिनी चुनी ही साड़ियाँ हैं। तो मैंने अलमारी में से सारी के सारे कपड़े और सारा सामान निकाल लिया है। और इसमें का जो रेजिन पेपर मैंने बिछा रखी थी पिन्नी की तरह, वो सारे मैंने अच्छे गीले कपड़े से पोंछ दिया है, सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से। तो चलिए फ्रेंड, ये जो मैंने आज साड़ी पहनी है उसका ब्लाउज है ये। और ये मैं इसलिए नहीं पहनी थी फ्रेंड, क्योंकि एक तो पीछे से बहुत बड़ा है और डिजाइन वाला है, और मैं बहुत कम ही डिजाइन वाला पहनती हूँ। ये मेरी छोटी वाली भाभी ने सिला था। और आज मैं दूसरा ब्लाउज पहन रही हूँ, दूसरे साड़ी पे का ब्लाउज है। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं तो ये बनारसी साड़ी है फ्रेंड। ये मेरी शादी की में तो मेरी विदाई की साड़ी है ये मेरे मम्मी पापा ये इसी साड़ी में मेरी विदाई हुई थी मेरे पीहर से। तो ये ऐसे ही मैंने देखा तो मैंने लगा के देखा। कुछ कुछ सामान ऐसे होता है ना फ्रेंड के दिल के करीब होता है। तो ये साड़ी भी दिल के करीब ही है, बनारसी टाइप की है, उस टाइम वैसे नहीं। और ये साड़ी ना जैसे मेरा भतीजा हुआ था तो जैसे बुआ लोग को देते हैं ना, तो वो ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने दिया था। तो फ्रेंड आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ ना मेरे पीहर के ही हैं। मेरे जब भी मैं जाती हूँ अपने पीहर, तो ये भी मेरी मम्मी ने छठ पूजा में ख़रीद के मेरे को दिया था इस बार। तो ये हरे रंग की साड़ी है। मतलब मैं अपने तरफ से कहूँ तो मैं बहुत कम ही साड़ी खरीदती हूँ और बहुत कम ही साड़ी पहनती भी हूँ। और ये मेरे भाई छोटा वाले ने रक्षाबंधन पे दिया था येलो कलर की साड़ी। मतलब दिल के करीब है सब साड़ियाँ मेरी। और ये मेरी ये इस येलो साड़ी की ब्लाउज है। और एक और है जो ये एक मेरी भाभी हैं, कोलकाता के रहने वाली हैं, उन्होंने ये मेरे को रक्षाबंधन पे दिया था। फ्रेंड मैं ना साड़ियाँ बहुत कम खरीदती हूँ, क्योंकि मैं अपने बिहार जाती हूँ तो वहीं से ही मिल जाती है, तो मुझे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये छोटी वाली भाभी इस बार दी थी रक्षाबंधन पे ये वाली साड़ी। तो ये अभी कोरी है तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है, जब जीतिया पड़ेगी ना तब मैं इसको सोच रही हूँ पहनने के लिए। जीतिया पर बहुत ही हल्की और बहुत बढ़िया बेस्ट कलर है ये, और बहुत हल्की बहुत प्यारी सिल्की साड़ी है। मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है। इसका ब्लाउज भाभी ने ही सिल कर दिया है, छोटी वाली भाभी। उन्हें बहुत अच्छी सिलाई आती है फ्रेंड। देखो पीछे के कितना अच्छा मतलब सिल रहा है। मेरे को तो सिलाई आती भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, सही पूछिए तो। और ये साड़ी है जो मेरे हस्बैंड जी ने खरीदे थे, तो वो अभी मैंने ऐसे ही रखा है। आप लोग ने देखा अभी छठ पूजा में मैंने साड़ी ली थी, तो ये भी बनारसी टाइप की अभी ऐसे ही ये 2 कोरा साड़ी है, तो छठ पूजा में काम आ जाएगा। और ये एक साड़ी है जो मम्मी ने मेरे बड़े वाले भाई छोटे वाले भाई की शादी में ख़रीद के दी थी मेरे को। ये रेड कलर की साड़ी, मतलब एक ही में का था, बड़ी वाली भाभी का भी और मेरी भी और छोटी वाली भाभी, मतलब एक ही जैसा ही हम लोगों के साड़ी मम्मी ने खरीद दिया। तो ये मैक्सिमम 2500 की साड़ी है फ्रेंड। और इसमें ना लहंगा टाइप का डिज़ाइन है। तो इसे मैं पहनती तो नहीं हूँ, आजकल कौन इतना चटक कपड़ा पहनता है, साड़ी पहनता है। तीज त्योहार पे पहन लेते हैं तो अच्छा। ज़्यादातर मैं करवा चौथ पे और या किसी फंक्शन पहनते हैं। और ये भी मेरे मम्मी ने ही दी थी बड़े वाले भाई के शादी में। शादी के टाइम मम्मी ने तिलक के टाइम ख़रीदा था मेरे लिए, और इसमें स्टोन है। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि मैं साड़ियाँ बहुत कम खरीदती हूँ, बस सूट ही जो है मैं खरीदती हूँ। सूट पहले मैं साड़ियाँ पहनती थी, अब जाके मैं सूट पहनने लगी हूँ। और ये भी मेरे हस्बैंड जी ने खरीदी थे ये साड़ी। तो ये भी बहुत अच्छी साड़ी है फ्रेंड। आप लोगों ने देखा होगा इस साड़ी पहन के मैं किसी फंक्शन में गई थी मैं। और ये भी बहुत अच्छी साड़ी है। और इसके ब्लाउज भी मैंने सिलवाई थी अपने यहीं पे ही लोकल मार्केट में। तो सिलाई भी बहुत महंगी हो गई है फ्रेंड। डिजाइन वाली ब्लाउज़ तो आजकल 500 550 तक का हो गया है। और देखिए फ्रेंड मैंने खूब अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और मेरे पास गिनी चुनी ही साड़ियाँ हैं फ्रेंड। और एक तरफ मैंने जो होता है ना पेट वो बांधते हैं, एक तरफ ब्लाउज अच्छे से रख दिया, पेटीकोट भी मैंने अच्छे से रख दिया है। और एक तरफ मैंने सिंपल साड़ियाँ बस रखी है रेगुलर के लिए, कभी कभार पहनने के लिए। और चूड़ी इसमें रख दिया है मैंने, छोटे से बैग में मैंने सब चूड़ियाँ इसमें भर के रख दिया है, तो आपको लोग को दिखा देती हूँ। तो इसमें मेरी चूड़ियाँ हैं फ्रेंड, बहुत कम ही चूड़ियाँ हैं, बहुत कम ही मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। मुझे ज़्यादातर कड़े वगड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरे मेकअप का सामान है, कुछ मेडिसिन है, और पर्स भी मेरे पास थे तो मैंने सब बांट दिए हैं। तो एक आध ही मैंने पर्स लिए हैं, मतलब है मेरे पास यही 2 पर्स। अभी मैं लूँगी, बाद में लूँगी जब जाना, मतलब ज़माने के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी भी चाहिए और अपने बजट में करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें पैसे आए तो फिजूल के पैसे खर्च किए, ऐसे नहीं। मतलब हमें उतना ही सामान रखना चाहिए जितने में हमें। आप लोग देख के समझ सकते हैं कि मैंने कितना कम कपड़ा लत्ता मतलब रखा है अपना। तो फ्रेंड आप लोग समझ सकते हैं, एक तो मेरा छोटा सा कमरा है और इसमें
ज़्यादा मैं सामान रख भी नहीं सकती हूँ इस कमरे में। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो अपना मकान होते हुए भी हम एक किराएदारों की तरह ही रहते हैं। तो मेरे पास कपड़े की तो मैं ढेर लगा दूँ, सही बताऊँ आपको, कपड़ों के ढेर लगा दूँ, लेकिन रखने की जगह कहाँ है। तो कुछ तो मैं बांट देती हूँ, कुछ मैं दे देती हूँ, मतलब दे देती हूँ। तो इसी तरह मैं ज़्यादा कपड़ा रखती भी नहीं हूँ। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं अपना कपड़ा को ज़्यादा नहीं रखती और ज़्यादा फिजूल वाला सामान भी नहीं रखते। जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मैं अपना कपड़ा लत्ता रखती हूँ। और बच्चों के भी कपड़े होते हैं, तो हर साल बच्चे बड़े होते रहते हैं, उनके कपड़े छोटे होते रहते हैं। तो जो छोटे होते हैं फ्रेंड, ज़रूरतमंद को ही मैं कपड़े देती हूँ। और जैसे बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं और अब ऐसा तो नहीं है कि रख दें, पहले रख दिया करती थी मैं। जब मेरा कृष्णा था छोटा, तो उसका कपड़ा मैं रख दिया करती थी, तो वो मतलब बच्चे पहन लेते, आज भी पहन लेते हैं। मतलब आशीष का काम आ जाता है। अब यही है, प्रियांशी है, आशीष है, इनके कपड़े अब कोई नहीं पहन सकता है, क्योंकि इनके कपड़े तो देना ही बनता है। मतलब बाहरी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ना, तो उनको देना ही पड़ता है। अब जैसे मेरा कृष्णा है, बड़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसके कपड़े जो छोटे होते जाते हैं, तो वो आशीष के लिए रखा जाता है। और शीतल हमारी है, मेरी देवरानी की लड़की, उसके कपड़े छोटे होते रहते हैं, तो प्रियांशी के लिए रखा जाता है, तो वो पहन लेती है। मतलब अपना एक घर में पहन लेते हैं, बाहर जाने आने के लिए नया कपड़ा खरीदना ही पड़ता है इन लोगों के लिए। घर में पहनने के लिए तो पुराने कपड़े, बाहर जाओ तो अपना नए कपड़े। तो उसी हिसाब से। और जब प्रियांशी और आशीष के कपड़े जो छोटे हो जाते हैं, वो फिर किसी के काम नहीं आते, फिर तो वो देना ही पड़ता है ज़रूरतमंद, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल तो हर जगह लिखा भी होता है कि जिनके पास ज़्यादा, मतलब हर जगह कहीं कहीं लिखा भी होता है कि दान करना, मतलब जिसके पास फिजूल के मतलब कपड़े लत्ते हों या कुछ भी हो, खेल खिलौने हो, कुछ भी हो, तो वो लिया के दान कर सकता है। तो वहाँ हम लोग दान कर देते हैं कि मतलब किसी और को भी यूज हो जाए, तो मतलब दे देते हैं, मतलब जिसको ज़रूरत होती है। वैसा नहीं देते कि फिट गया या कैसे कहीं फट गया, कैसे कलर ये वगैरह, ऐसा कपड़ा नहीं देते। ऐसे कपड़ों को तो आजकल आते हैं ना वो दरी वगैरह वाले, हर गली गली में आते हैं दरी कपड़े दे दो, दरी बना लो, तो उन सबको दे देते हैं उस, मतलब ऐसे। और जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा होता है, छोटा हो जाता है, तो फिर वो जिससे ज़रूरत होती है उसको हम दे देते हैं। तो इसी तरह से देते हैं फ्रेंड। और क्या कर सकते हैं, आप लोग तो समझदार हो, आप लोग तो सब जानते ही हो। इतना तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब रखने की एक दिक्कत है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी क्या है, तो रखने की दिक्कत है। इस वजह से मैं बहुत कम ही सामान रखना पसंद करती हूँ फ्रेंड। आप लोग समझ सकते हैं। जो मकान बन जाएगा ऊपर, तब मैं भले ही अच्छे से सब चीज़ें अरेंज करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं अरेंज करूँगी, जितना है उतने में ही बस खुश रहना है। और बस ज़माने के हिसाब से बदलना भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस रखे रहो ना, जैसे कपड़े खरीदते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि मेरी शादी के टाइम का ही साड़ी था। तो साड़ी हम पहले वैसे चलती थी, सितारे मोती वाले, मतलब घाट चोला नाम, चुनरी टाइप की होती थी, मतलब ऐसे ही साड़ियाँ ऐसी टाइप की थी। आज भी वो साड़ी रखी हुई है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गई स्कूल, वो साड़ी मैंने पहन रखी थी, तो सबने मेरे को टोक दिया। सबने कहा कि तुम इतनी पुरानी साड़ी पहन रखी, और वो नई थी, नया देखने में नया था, लेकिन ज़माने के हिसाब से वो बिल्कुल ही ओल्ड हो चुका था। तो वो साड़ी मैंने पहनी। आजकल लेडीज़ से होती है ना कि हर चीज़ में बस वो देखते हैं कौन क्या पहना है, कौन क्या नहीं पहना है, कौन कैसा साड़ी पहना है, कौन कैसा मेकअप किया है, कौन कैसा, मतलब मतलब हर लेडीज़ का वो होता है, किसने चूड़ी कैसे पहनी है, क्या इन्हें यूज किया है, कैसा पर्स लिया है, ये वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो मतलब मैं 2 जनों ने मेरे को टोक दिया। वो जो साड़ी पहनी ना, तो मेरे को 2 जनों टोक के, अरे तुमने कितने साल पुरानी साड़ी, तुमने कितने साल पुराने ज़माने की साड़ी तुम अब पहन रही हो। तो इसीलिए फ्रेंड वही मैं कह रही हूँ कि ज़माने के हिसाब से ना हमें बदलनी ही चाहिए। और मतलब और अपने बजट में, मतलब अपने बजट में ही अपना हर चीज़ मतलब ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरा अगला इतना महंगा पहन रहा है तो हम भी महंगा पहने, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब आजकल ऐसा होता है ना, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, ऐसे ही हर चीज़ भी आजकल मार्केट में आ गई है। अब सोना आजकल तो बहुत कम ही लोग खरीदने लगे हैं। जिनके पास पैसे है वो तो खरीदेगा, या जिनके पास पैसे नहीं वो रोल गोल पीतल वाला ही खरीदेगा। तो इसी तरह हो गया है। साड़ियों में भी बहुत से वैरायटी हो गई है, कपड़ों में भी बहुत से वैरायटी हो गई है। 2 नंबर के भी कपड़े आते हैं, 1 नंबर वाले भी कपड़े आते हैं। जैसे साग सब्जियों में है हिसाब किताब, ऐसी हर चीज़ में है 2 तरह का। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं, हमें अपने बजट में बदलना चाहिए, अपने घर गृहस्थी को लेके चलना चाहिए। आप लोग ने देखा भी मेरी साड़ियाँ, मेरे कबर्ड में मेरी साड़ियाँ ही हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि तुम मतलब मेरी ही साड़ियाँ हैं और मेरे बच्चों के कहाँ, तो बता दूँ तो बेड में ही मेरे बच्चों के, और आधे कपड़े तो मेरे बेड में। किसी दिन जब मैं अपना बेड जब खोलूँगी ना, तब आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। उसमें भी कपड़े रखे हुए हैं, बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, हस्बैंड जी के भी हैं। लेकिन साड़ियाँ वगैरह जो भी होता है ना, तो मैं अपने इसी में रखती हूँ। साड़ियाँ मेरी जितनी बस यही है, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई साड़ियाँ नहीं। साड़ियाँ मेरे पास थी फ्रेंड, मैंने कुछ बांट दिया है, कुछ दे दिया है। तो देना भी चाहिए, हमें बांटना भी चाहिए, क्योंकि सही होता है ना देना भी। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।